सहस्त्रबाहु जैसा ही मेरा परम शत्रु होगा जो इस प्रकार से भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा। राम जी कहते हैं प्रभु आप ब्राह्मण हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। अच्छा सब तो चुप रहे, सब तो चुपचाप खड़े हैं, बात सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? क्योंकि परशुराम जी के क्रोध के सामने कोई भी आना नहीं चाहता। परशुराम जी के क्रोध के सम्मुख आकर के भस्म होना कोई नहीं चाहता। परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं और कहने के जनक जिसने भी इस शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वो इस सारे समाज से निकल करके एकांत में खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं उसको बिना दंड दिए नहीं दे सकता। कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले स्वर सुधर ही। सब तो चुप रहे लेकिन लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी एक तो जब गुस्सा कर रहा तो जितना मुस्कुराओ और ऊपर गुस्सा। परशुराम जी गुस्सा कर रहे हैं, लक्ष्मण भैया मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कह रहे हैं बाबा इतना काहे गुस्सा कर रहे हो? अरे बहुधनु ही तो कई बार तो युद्ध करते तोड़ डाला, कई बार युद्ध धनुष विद्या सीखते हुए तोड़ डाला, कई बार तो खेल खेल में ही तोड़ डाला। बाबा यही धनु पर ममता के ही हेतु और सुन विसाई कह भगकुल के तू। बाबा इस धनुष में ऐसा क्या था कि आप इस धनुष के मारे परेशान हुए जा रहे हैं कि आखिर क्या? तो परशुराम जी कहते हैं कि अरे बालक तू इस धनुष को साधारण समझता है, तो इस धनुष को साधारण समझता है, ये मेरे देव भगवान का दिया हुआ धनुष है और इसका जिसने खंडन किया है जिसने नुकसान पहुंचाया है वो कदापि जीवित बचेगा ही नहीं। समुद्र पुरार धनो अरे रे बालक काल बस बोलत पहिला संहार समुद्र पुरार धन भूत सकल संसार। काल के बस हो तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में जी का यह धनुष क्या छोटी छोटी उन धनुषों के समान तूने समझ लिया? ये शंकर जी का विनाश धनुष है जिससे त्रिपुर का संहार भगवान शंकर ने किया था। इस धनुष को तू साधारण समझने की गलती मत कर लक्ष्मण और चुप हो जा बालक। लखन लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुरा रहे हैं, हंस करके कहा अरे बृहस्पति, अरे परशुराम
ब्राह्मण जी धनुहा तो धनुहा ही होता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे हमारा हो, चाहे बड़ा हो, और धनुष सब एक ही समान होते हैं। जिस धनुष के लिए आप इतनी ममता दिखा रहे हैं, इतना परेशान हैं, इसको तोड़ने में जरा सी भी कठिनाई नहीं है। जिस धनुष को आप कह रहे हैं कि शंकर जी ने लेकर के त्रिपुर का वध किया था, इसमें हमारे भैया का कोई अपराध नहीं। भैया ने जैसे इस धनुष को हाथ में लिया, इतना पुराना तुम्हारे गुरु जी का सड़ा हुआ धनुष था कि जैसे हाथ लिया अपने आप तो टुकड़े हो गए। अब हमारे भैया का कोई हाथ नहीं, परशुराम जी की आंखें और लाल हो गई। अरे मूर्ख बालक, अरे बोले चितई परसु की ओरा, अपने फरसे की तरफ देखा और कहा आज क्या है कि हमारा फरसा जरा सा कोई हमारा कर देता था, ये हमारा फरसा अपने आप चल जाता था, लेकिन आज ये चुपचाप हमारे हाथों में सुधा पा रहा है। क्या कारण है? बालक बोली बधाऊ नहीं तो कहते हैं फरसा तुझे बालक समझ करके न चल रहा है, क्योंकि हम बालकों का वध नहीं करते। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही केवल मुनि जाने ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुल। तुझे अबोध बालक समझ करके अपने फरसे का प्रहार नहीं कर रहा, तू शायद ये नहीं जानता बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व में मेरा नाम फैला हुआ है। मैं क्षत्रियों का परम द्रोही हूँ, मुझे बालक हो जा, अब भी तेरे पास समय है, नहीं तो मेरे फरसे की चोट से तुझे कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। इस पर तो नहीं सहारा
विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। इतना कह करके आवेश में परसे को ऊपर उठाया, जैसे ही लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करने के लिए परशुराम जी उद्यत हुए कि वैसे ही विश्वामित्र की आंखें को विश्वामित्र जी की पूरी जिम्मेदारी है। दशरथ जी से लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा के लिए आज विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये तो बालक है, बालक बंदर एक स्वभाव हो जा बैठे कह करें पाऊं महाराज आप इस क्रोध नहीं तो अबोध बालक है, आपको महान ज्ञानी हो। ऋषिवर ने कहा, रघुपति परशुराम जी ने कहा कि बोले मुनिवर के हंसे, बोले मुनिवर के आकाश से इसको छोड़े देता जी आपने इस बालक के प्राणों की रक्षा आज कर ली, नहीं तो ये बालक आज मेरे हाथ से मारा ही जाता। चलो आप कह रहे हैं तो मैं अपना क्रोध शांत कर लेता हूँ, मैं चुपचाप हो जाऊंगा, लेकिन इस बालक को बता दो कि बिहर जी लखन बोले लक्ष्मण जी से फिर ना बिहर जी, अब तक तो हंस रहे थे, अब की बिहर बहुत बड़ा फर्क होता है। बिहर जी अहो मुनीष महा भटवानी कवा भाई तालियां, बहुत बड़े देखो कितने बड़े तपस्वी हैं, देखो हमको छोड़ रहे हैं पर दया कर रहे हैं। लक्ष्मण जी आपने क्या हमको भूल बड़े की बतिया समझ दी है, उंगली दिखाते ही हम करेंगे। आप तो अपने भूख से पहाड़ को उड़ाने जैसा समझ रहे हैं कि आप अपने भूख से पहाड़ को उड़ा दें। महाराज अगर आप सूरवीर हैं तो हम भी क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों को जो युद्ध में ललकारता है, क्षत्रिय पीठ दिखा करके युद्ध स्थल से भागते नहीं हैं, जो वर्जन क्षत्रिय होते हैं। कि आंखों से डरती हो, हम आपके इन बातों से डरने वाले नहीं। अरे आंखों से आंखें डरती हो,
तो अपना हाथ उठाओ और अपने हाथों से अपने छाती पर मलहम लगाओ और इस छाती को मल दो, छाती शांत हो जाएगी। और आंखों से आंखें मिलाने में अगर डर लग रहा हो कि अगर हम इस क्षत्रिय कुमार से बहस करेंगे तो हो सकता है युद्ध करना पड़ जाए, तो महाराज अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अरे तब बिना बुलाए आए थे, बिना बुलाए आए, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडो, अनुराग धनुष खंडो, तो इनको जीलेगा। ना तो लाया था, आए थे तो बिना बुलाए जैसे आए तो ऐसे चले जाओ। और ज्यादा तुमको ये जो धनुष के खंड पड़े हुए हैं, धनुहा बहुत प्रिय था, तो इसको देखते जाओ। परशुराम जी आंखें लाल कर रहे हैं, वो पुलिस सम वचन तुम्हारा अनुमान। ऐसी बात सुनकर के परशुराम जी कहते हैं, न जाने आज मेरे फंसे को क्या हो गया है। अर्जुन का वध करने के लिए मैंने एक भी क्षण नहीं सोचा, लेकिन इन दो सुकुमार बालकों को देख करके मेरा फरसा भी नहीं चल रहा है। धिक्कार है मेरे धनुष को, धिक्कार है मेरे बाणों को। ये मेरे बाण क्यों नहीं इस दूध में बालक पर चल रहे हैं, क्यों उदंड बालक के ऊपर चल रहे हैं। ये मेरा फरसा न जाने क्यों गया है, जो इस प्रकार से बालक की उदंडता का दंड इसकी जिह्वा काट करके कोने दे देता। राम जी खड़े हो गए। राम जी की मधुर मुस्कान से ही मानो परशुराम जी का आधा काल हो गया। नाथ करो बालक पर छोहू, सूद दुख करिए न कोहू। प्रभु आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो परम धीर हैं, इसलिए प्रभु क्रोध मत करिए। तब तक फिर से लक्ष्मण जी पीछे बोल पड़े। मैंने बोले भैया इनको धनुष में ज्यादा अनुराग हो तो भाई कोई जोड़ दिया जाए। परशुराम जी भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी गुरु जी की शरण में चले गए। बोले भैया बड़े भाई बात करने का कोई काम नहीं। मन परशुराम जी कहते हैं मनु मनीर तन सुंदर कैसे। ये दिखता तो सुंदर है तुम्हारा भाई, बहुत गोरा है, लेकिन इसका दिल बहुत काला है, इसका मन बहुत काला है, विष रस भरा घट जैसे। ठीक तुम्हारा भाई है, जैसे मटका सुंदर हो अंदर उसमें विष भरा हो। इसको ले जाओ राम, इसके भरे हुए घड़े के समान है, केवल इसका तन ही उजला है। तो परशुराम जी राम जी से कहते हैं, राम जी समझाते हैं प्रभु बालक को छोड़ दीजिए और आपको हमसे तो मैं अगर इसका कोई दंड आप हमको देना चाहे स्वीकार है। राम मुनीसा और कर कथा आगे यह शीशा। प्रभु मेरा शीश आपको कुठार के, चाहो तो मारो चाहो तो उठारो। प्रभु आप हमसे बड़े हैं, आपका नाम ही बड़ा है और आपका बड़प्पन इसी में है कि मुझे दास समझ करके मेरे प्राणों को आप मुझे दे दें और अपना क्रोध कि राम मात्र न भू नाम हमारा, नाम मात्र न भू नाम हमारा।
मेरा नाम 2 अक्षर का है, इसलिए सब प्रकार हम तुम सन हम तुमसे सब प्रकार से हारे, हमको क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भक्त से सरस हंसी तहु बंधु सम। तेरा भाई को क्षमा करने योग्य, लेकिन राम तू इस प्रकार से मेरी शरण में आया है तो मेरा मन कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ थोड़ा सा गौर करूं। भगवान ने कहा प्रभु ये जो धनुष था इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, बस इसको उठा के देख रहा था, उठाया हाथ में अपने आप ही टूट गया, इसमें अगर मेरा कोई दोष हो तो आप बताइए। कहूँ सुभाव न पुनः प्रशंसी और कालहु करहि न रंग रघुवंशी। भगवान ने कहा अगर आप रहे हैं और आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो वास्तव में क्षत्रिय होते हैं वो कभी युद्ध से नहीं घबराते, या तो आप युद्ध गवा देते हैं या तो अपने शत्रु को युद्ध में परास्त करते हैं। रघुवंशी कभी भी पीठ नहीं दिखाते, और हम तो ब्राह्मणों के चरणों के दास हैं, सदैव से शुरुआत से ब्राह्मणों के चरणों के दास रहे हैं। हम तो ऐसी उदारता कर ही नहीं सकते कि किसी ब्राह्मण से युद्ध करें। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, जो ब्राह्मणों से युद्ध करता है, जो ब्राह्मणों से झूठ बोलता है, पाप करता है, अत्याचार करता है, उनको सताता है, उनको मारता है, उनको गाली देता है, उसका 3 लोक में कोई भी बचाव नहीं कर सकता। 3 लोक में उसके प्राण की रक्षा कोई करने वाला नहीं। इसलिए ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष, कभी भी घृणा ये सब नहीं करना चाहिए। विप्रवंश के ऐसी प्रभुताई, वंश की तो ऐसी ही प्रभुताई है कि जो इनके शरण में रहता है तो उसको अभयदान दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार राजा प्रताप धाम के घर, आप लोगों ने पहले दिन दूसरे दिन कथा सुनी थी कि राजा प्रताप धाम था, जिसका छोटा भाई था अरिमर्दन, सचिव था धर्मरुचि। एक कपटी मुनि के बहकावे में आ गया। क्या हुआ? ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया और उसमें उसके रसोई ने छल किया, ब्राह्मण का मांस उसने पका दिया। सारे ब्राह्मणों ने श्राप दिया, उसी के कारण रावण को भगवान बन गया। तो विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है। अच्छा, एक ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? सबसे बड़ी बात, तुलसीदास महाराज जी ने भी रामायण में ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है। भूसुर नव ग्रंथ बला असरल सरल दीन जन, अर्थात भूसुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को होता है। ये आप लोग ये मत समझना कि पंडित जी अपन बड़ाई झोंके धरे चलाए दे रहे हैं। आपन मुंह अपनी बड़ाई सो के जानो काल में अपने बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पूरे विप्रवंश की बात है। क्यों है? आप लोगों को बड़ा सुंदर एक श्लोक सुनाता हूं, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्लोक ये है कि देवताओं करने के लिए क्या करना होता है? बोले मंत्र पढ़ना होता है। मंत्र बोले ब्राह्मणों को बिना मंत्र के भगवान नहीं करते। बिना मंत्र
आप कितने भी अंग्रेजी, कितने भी उर्दू, कितने भी हिंदी बोलो, आओ प्रभु खाओ, आओ प्रभु खाओ। हालांकि भाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन से आप भक्ति कर सकते हो। जब भी कोई करो, पूजा करनी हो, तब ब्राह्मण को बुलाना आवश्यक होता है। अच्छा, बहुत से ब्राह्मणों सिंदूर चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को मंत्र बोल करके ही चढ़ाना चाहिए। तो धूप का मंत्र है, मंत्र से चढ़ाओ। बहुत हाँ, भगवान भोग लगा दो, भोग लगा। अरे तुम्हें काहे बुलावा है, यहाँ से बना रहे बोले जय। और ब्राह्मण इसलिए पूजनीय है, पृथिव्यानि तीर्था तीर्थानि सागरे सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। ब्राह्मण के अंगूठे होते हैं, जब उनका स्पर्श करते हैं तो जानते हो क्या प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण के चरण के अंगूठे का स्पर्श करना, और अंगूठे प्रक्षालन भी होता है। पैर जब धुले जाते हैं तो वैसे तो पूरा पैर धुल लो, लेकिन ब्राह्मण दाहिने पैर के अंगूठे में बहुत विशेषता होती है। तीर्थानि, पृथ्वी पर जितने तीर्थ है, तानि तीर्थानि सागरे, जितने भी सागर किनारे के तीर्थ हैं, समुद्रों के किनारे के तीर्थ हैं, तानि तीर्थानि पृथिव्यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सर्व तीर्थानि। संसार के सारे तीर्थों का फल करना चाहते हैं तो ब्राह्मण के पैर के अंगूठे का आप कर लीजिए, आपको लाभ प्राप्त हो जाए। भगवान भी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि विप्र प्रसादात् धरो विप्र प्रसादात् कमलावरोह। पूरी 2 घंटे की वीडियो बन रही है, इसमें ये हमारी छोटी दीदी भाई किस तरह भगवान से कामना पूर्ण करें। दीदी छोटी दीदी लिखो। वो फुल फोकस है पूरी पूरे सच्चिदानंद ब्राह्मणों की बड़ी भारी मान्यता बताइए, बड़ी भारी, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों से मेरी। तो अब इस प्रकार के मीठे वचन जब परशुराम के कानों में पड़े तो परशुराम को कुछ सोच आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब ये कौन हो सकते हैं? वो सकता है परमात्मा का अवतार हो गया। तो अपने कंधे से धनुष उठाया और संदेह को दूर करने के लिए राम को दिया। राम जी, आप धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ा करके एक तीर छोड़ दीजिए, एक बाण चढ़ा दीजिए। अगर वास्तव में आप निर्जल वाले हो तो भी पता चल जाएगा, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। हाथ में धनुष लिया, राम राम रमापति करे धन चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वास्तव में परमात्मा हो। परमात्मा ने धनुष हाथ में लिया और हाथ में लेकर के चाप आप ही चले।
लिया, प्रत्यक्षा अपने आप भगवान ने बाण चलाया, किस दिशा में छोड़ दो, उत्तर दिशा को छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं बिना लक्ष्य के बाण नहीं चलाता। परशुराम जी ने कहा मेरी तपस्या गांव पर लगी है। भगवान ने उत्तर दिशा की तरफ संधान किया, बाण अपने आप चल गया हो। परशुराम जी समझ गए, जाना राम प्रभाव तब फुलक प्रफुल्लित गा